बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 297 नामित शिष्यों के अधिकार। हैप्पी चिंग मिन फेस्टिवल। रात जल्दी बीत गई और पांचों लोग एक के बाद एक सो गए। आखिरकार रास्ते की थकाऊ यात्रा ने भी उन्हें जल्दी सोने पर मजबूर कर दिया। सुबह जब सूरज की पहली किरण वुजुजु पर पड़ी तो 5 लकड़ी के घरों से लोग एक एक करके बाहर आए। आखिरकार म्यूशूजी ने जो कहा था उसके अनुसार आज से साधना शुरू होने वाली थी, इसलिए कई लोग इसके लिए उत्सुक थे और इस सुपर संप्रदाय की साधना पद्धति के बारे में भी काफी जिज्ञासु थे। यह फेंशियान पैविलियन हजारों वर्षों तक खड़ा रह सकता है और इसके पास अपनी स्वतंत्र साधना पद्धति भी है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है बर्निंग इंसेंस पैविलियन में साधना और अन्य जगहों की साधना में क्या अंतर है? मैंने सुना है कि यह बर्निंग इंसेंस पैविलियन अग्नि प्रकार की युद्ध ऊर्जा के लिए निस्संदेह एक खजाना है। यह केवल हुआशान की वजह से नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि बर्निंग इंसेंस पैविलियन में कुछ अनोखी चीजें हैं। म्यूफेंग सुबह सुबह बड़बड़ाता रहा और लगातार बोलता रहा और चारों लोग म्यूफेंग के स्वभाव को जानते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। अंकल म्यू आ गए। शियाओ यी ने भी म्यू शूजी के आगमन को नोटिस किया और बोला, कल रात को यहाँ रहने की आदत हुई? म्यू शूजी ने नरम आवाज में कहा। हाँ, पांचों ने एक साथ जवाब दिया। जाहिर है कि इस पहली साधना के बारे में उत्सुक थे। ऐसे में तो चलो अपनी पहली साधना शुरू करते हैं, म्यू शूजी ने भी धीरे से कहा। म्यू शूजी के बोलने के बाद वह सबसे पहले आगे बढ़ा और फिर शियाओ यान और अन्य लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और फिर म्यूशूजी के पीछे चल पड़े। मेरा फेंशियान पैविलियन साधना के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने और लोगों के लिए हानि को खत्म करने के बारे में है। बाहरी मंडप में सैकड़ों पुस्तकों का संग्रह है जो ज्ञानी और तर्कसंगत छात्रों को विकसित करने में विशेषज्ञता रखता है, और हमारा मंडप स्वर्ग, पृथ्वी और मानव के 3 हॉल लोगों के लिए हानि को खत्म करने के लिए शक्तिशाली लोगों को विकसित करने के लिए है। भूत दुनिया का प्रवेश द्वार भी हमारे बर्निंग इंसेंस पैविलियन से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए पहाड़ों में साधना करने के अलावा आपको कुछ समय बाद अनुभव के लिए जाना होगा। पहला, यह अपने आप को बेहतर बनाने के लिए है। केवल असली युद्ध ही सबसे तेज है। दूसरा, हाल ही में भूत दुनिया का प्रवेश द्वार बहुत अस्थिर रहा है और चूंकि वह बर्निंग इंसेंस पैविलियन का सबसे शिष्य है, भूतों को खत्म करने की जिम्मेदारी उसकी है। म्यू शूजी ने भी धीरे से कहा। भूतों को खत्म करना? मैं इसमें अच्छा हूँ, म्यू फेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही हमारे मानव पैलेस के साधना संसाधन समान रूप से वितरित नहीं होते। यह सब ताकत पर निर्भर करता है। जितनी अधिक तुम्हारी ताकत और जितना अधिक तुम्हारा प्रतिभा, उतने अधिक साधना संसाधन तुम्हें मिलेंगे, लेकिन इसके विपरीत भी सच है। जहां तक निजी द्वंद्व की बात है, जब तक कोई मरता नहीं है, हमें परवाह नहीं है और हम ऐसे द्वंद्व को प्रोत्साहित भी करते हैं। म्यू शूजी ने भी अपने पीछे के लोगों से धीरे से कहा। वाकई में? शियाओ यान ने भी मुस्कुराया और अब इसकी परवाह नहीं की। आखिरकार बर्निंग इंसेंस पैविलियन शुआन सांतियान में खड़ा होकर एक सुपर संप्रदाय बन सका। इसके पीछे जो पृष्ठभूमि होनी चाहिए, उसके अलावा यह इस संप्रदाय की प्रबंधन प्रणाली से भी अविभाज्य है। म्यू शूजी के शब्द स्पष्ट रूप से उन्हें बता रहे थे कि दुनिया में कोई मुफ्त का दोपहर का भोजन नहीं है और उन्हें सिर्फ इसलिए सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे बर्निंग इंसेंस पैविलियन में शामिल हो गए हैं। आखिरकार अगर वे मेहनत नहीं करेंगे तो उन्हें किसी भी समय पीछे छोड़ दिया जाएगा। प्रतिभा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन शियाओ यान ने अपनी मेहनत और पसीने से जो सीखा वह डॉक्यू कॉन्टिनेंट में रहते हुए समझ लिया था। बाकी लोग भी चुप थे, लेकिन शियाओ यी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार शियाओ यी की आग की पहचान काफी विशेष है और उसे इन प्रशिक्षणों की जरूरत नहीं है। जब तक उसे लगातार अग्नि प्रकार की युद्ध ऊर्जा मिलती रहे, वह लगातार सफलता हासिल कर सकती है और अपनी ताकत को मजबूत कर सकती है। यहाँ आ गए, अंदर चलो। म्यू शूजी एक बड़े हॉल के बाहर आया और फिर धीरे से मुस्कुराया।
चलो, शियाओ यान ने भी अपने आसपास के लोगों से कहा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह बंद हॉल की ओर चला। उसने अपने हाथ धीरे से उठाए और हॉल के दरवाजे को छुआ। 3 धमाकों के साथ हॉल का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। हाय अंकल म्यू, हमें इंतजार करवाया। एक जोशीली हंसी भी दरवाजे के पीछे से आई। हाँ हाँ, जल्दी नहीं, म्यू शूजी ने भी धीरे से मुस्कुराया। जैसे ही शियाओ यान और अन्य लोग अंदर कदम रखे, उन्होंने पाया कि इस हॉल में बहुत जगह थी और यह समतल थी। सबसे चमकदार चीज हॉल में एक जादुई प्रकाश का द्वार था और उन्होंने पाया कि हॉल में प्रकाश का द्वार कहीं के प्रवेश द्वार की ओर ले जा रहा था। मानव पैलेस में इतने सारे शिष्य। शियाओ यान ने चारों ओर देखा और पाया कि इस समय हॉल में लोगों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई थी और उनके शरीर में उतार चढ़ाव बिना किसी अपवाद के उनसे अधिक मजबूत थे। कुछ तो 5 सितारा डॉडी के स्तर में भी प्रवेश कर चुके थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शियाओ यान अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति के आधार पर महसूस कर रहा था कि इस हॉल में सैकड़ों शिष्य उन पांचों को आग भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे कि उनमें कुछ काफी आकर्षक चीज मौजूद हो। हाँ, ये मेरे मानव पैलेस के शिष्य नहीं हैं। मेरे मानव पैलेस के शिष्य अब भूत दुनिया के प्रवेश द्वार पर साधना करने और भूतों को खत्म करने गए हैं। जहां तक इनका सवाल है, ये नामित शिष्य हैं जो मेरे मानव पैलेस में शामिल होना चाहते हैं, म्यू शूजी ने भी धीरे से कहा। नामित शिष्य। शियाओ यान भी हैरान था। कई सुपर संप्रदाय वास्तव में कुछ प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोगों को बाहरी शिष्यों या नामित शिष्यों के रूप में भर्ती करते हैं। जब वे संप्रदाय के लिए कुछ निश्चित योगदान करते हैं तो वे असली शिष्य बन सकते हैं। असली शिष्य बनने का मतलब है कि वे संप्रदाय के कई लाभों का आनंद लेने के योग्य हो जाते हैं, जैसे कि साधना संसाधन या कुछ शक्तिशाली लोगों का मार्गदर्शन। आखिरकार एक व्यक्ति का पतन हो सकता है, लेकिन संप्रदाय में शामिल होना अलग है। भले ही कोई आपको छूना चाहे, वे आपके संप्रदाय की शक्ति पर विचार करेंगे। आखिरकार कई संप्रदाय अपने शिष्यों की अत्यधिक रक्षा करते हैं, खासकर इसे बर्निंग इंसेंस पैविलियन माना जाता है, और यह अपने संप्रदाय के शिष्यों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम बच्चे को मेरे कहने का मतलब समझ आ गया। तो चलो शुरू करते हैं। आपके मेरे मानव पैलेस में शामिल होने का इनाम इस प्रकाश के द्वार में है, लेकिन इसे आसानी से प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत कठिनाई की जरूरत है, म्यू शूजी ने भी धीरे से कहा। वाकई में रोचक है, शियाओ यान ने भी धीरे से हंसते हुए कहा, और फिर सामने मौजूद सैकड़ों लोगों को घूरा। उसकी आंखें और भी गर्म हो गईं। यह संयोग ही था कि 4 सितारा डॉडी में सफलता हासिल करने के बाद डॉ फॉर्मेशन मास्टर की आध्यात्मिक शक्ति 5000 कोर शिलालेखों को संघनन करने के लिए पर्याप्त थी, और उसके पास 5 सितारा डॉडी के शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने की शक्ति भी थी। इस समय हॉल के ऊपर आकाश में एक नींद में डूबा हुआ बूढ़ा व्यक्ति भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था और फिर हॉल की जमीन के ऊपर थोड़ा सा देखा। इस बच्चे के पास विशाल शासक के साथ आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव कैसे हो सकता है? बोलने के बाद उसने अपनी नजर शियाओ यान पर केंद्रित की। ऐसा लगता है कि इस बार के नए लोग भी कुछ कठोर हड्डियां हैं। आसपास के नामित शिष्यों ने शियाओ यान को देखा और पाया कि भले ही शियाओ यान की ताकत केवल 4 सितारा डॉडी के मध्य चरण में थी, उससे निकलने वाले उतार चढ़ाव ने उनमें से कई को उत्साहित कर दिया। शियाओ यान के आसपास के लोग भी समझ गए कि क्या हो रहा है, और उनकी आंखें तुरंत गहरी हो गईं। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 298। नामित शिष्यों के 3 नेताओं में से एक लीजी। क्या हम पांचों के लिए इन सैकड़ों लोगों से निपटना मुश्किल है? ग्रीन फ्लूट ने भी कुछ अविश्वास के साथ कहा। इन पांचों में शियाओ यी की वास्तविक ताकत 7 सितारा डॉडी की है, लेकिन शियाओ यान की विशेष तकनीक के माध्यम से शियाओ यी की ताकत को 4 सितारा डॉडी के स्तर तक दबा दिया गया था। एक ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए, और दूसरी ओर छोटी इन फायर एल्फ की पहचान को छिपाने के लिए। बाकियों में लूडी स्वयं 4 सितारा डॉडी के अंतिम चरण में है,
म्यू यिंगयिंग 4 सितारा डॉडी की पूर्ण ताकत में है। जहां तक म्यू फेंग की बात है, यह कहना अजीब है कि उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है। यिन कॉर्प्स फॉरेस्ट से निकलने के बाद म्यू फेंग की ताकत भी अचानक 4 सितारा डॉडी के प्रारंभिक चरण से 4 सितारा डॉडी के अंतिम चरण तक बढ़ गई थी। ताकत में इस तेज वृद्धि ने शियाओ यान को भी काफी शर्मिंदगी महसूस कराई। इससे शियाओ यान को काफी अजीब लगा, लेकिन उनके गुरु जिनलॉन किंग के अनुसार म्यू फेंग की ताकत इतनी तेजी से बढ़ने का कारण शियाओ यान के समान ही है, यानी शक्ति अवशोषण। उसने वह शक्ति अवशोषित की जो उसकी नहीं थी, और फिर एक विशेष विधि के माध्यम से उसे अपनी शक्ति में बदल दिया। इसलिए शक्ति में वृद्धि ने शियाओ यान को काफी शर्मिंदगी महसूस कराई। मास्टर, म्यू फेंग की ताकत कुछ जल्दी बढ़ रही है। शियाओ यान भी हैरान था और अपने दिल में धीरे से पूछा। आखिरकार शियाओ यान ने कभी नहीं सुना था कि ताकत इतनी तेजी से बढ़ सकती है, यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियों में जहर भी ऐसी भयानक गति नहीं रखता। हाँ, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। तुम्हारे शरीर में फेन जुए लगातार विभिन्न आग की शक्ति या स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आग को अवशोषित करके फेन जुए के स्तर और तुम्हारी अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। और म्यू फेंग के शरीर में यिनयान गॉसिप अभ्यास तुम्हारे फेन जुए जितना मूल्यवान नहीं है, लेकिन इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। जब मैं कॉर्प्स फॉरेस्ट में था, मैंने देखा कि म्यू फेंग के शरीर में कुछ अजीब चीजें थीं, और अब यह सही प्रतीत होता है। उसके शरीर में यिनयान गॉसिप अभ्यास तुम्हारे फेन जुए के समान होना चाहिए। तुम विशाल ज्वाला ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी ताकत को जल्दी बढ़ा सकते हो, तो यह म्यू फेंग भी भूत दुनिया में भूत ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी ताकत बढ़ा सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी शियाओ यान के दिल में धीरे से प्रकट हुई। यह यिनयान गॉसिप तकनीक वाकई भयानक है। शियाओ यान फेन जुए की साधना कर रहा था। स्वाभाविक रूप से वह इस तकनीक की शक्ति को जानता था, लेकिन शक्ति के पीछे उसे अधिक दर्द सहना पड़ता था। और अब म्यू फेंग के यिनयान गॉसिप अभ्यास का शियाओ यान के फेन जुए के समान प्रभाव है। यह शियाओ यान को कैसे हैरान नहीं कर सकता। ठीक है, हाल ही में मुझसे सक्रिय रूप से संपर्क मत करना। बर्निंग इंसेंस पैविलियन में कुछ काफी शक्तिशाली छिपी हुई आभाएं हैं। अगर वे इसे पकड़ लेते हैं तो नुकसान होगा। आखिरकार हमने अभी तक पवित्र ज्वाला नहीं ढूंढी है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने बोलने के बाद और कोई आवाज नहीं आई। अंकल, मुझे नहीं पता कि इस तरह की प्रतियोगिता कैसे आयोजित होगी, शियाओ यान ने भी म्यू शूजी से सम्मानपूर्वक पूछा। यह सुनकर म्यू शूजी ने भी असहाय रूप से अपना हाथ उठाया। जाहिर है कि शियाओ यान और अन्य लोगों की पूछताछ को नजरअंदाज कर रहा था। सब कुछ उन पर निर्भर था। यह आसान है, तुम में से कौन पहले आएगा? जब तक एक पक्ष हार नहीं मानता तब तक लड़ो, हॉल में एक व्यक्ति ने धीरे से कहा। हाँ, मत सोचो कि हमें तुम्हारी चक्र युद्ध की रणनीति के बारे में नहीं पता। हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। म्यू यिंगयिंग ने भी कल की आराम के बाद अपनी चुलबुली शख्सियत को वापस पा लिया था, इसलिए उसने सामने के लोगों से कहा। तो तुम लोग क्या सोचते हो? वह व्यक्ति भी थोड़ा शर्मिंदा था। आखिरकार उसके सामने के 5 लोग इस साल फेंशियांग पैविलियन में शामिल होने वाले गर्वीले लोग थे। जो लोग फेंशियांग पैविलियन में शामिल होने के योग्य हैं, वे निश्चित रूप से सामान्य लोग नहीं होंगे। अंक लूट प्रतियोगिता के चयन के बाद, चूंकि वे यहाँ खड़े हो सकते हैं, उनके पास कुछ असाधारण होना चाहिए, इसलिए ये नामित शिष्य मूर्ख नहीं हैं, और वे चक्र युद्ध की रणनीति का उपयोग करने की योजना बना रहे थे। उनके लिए भले ही उनके पास आकाश तक पहुंचने की क्षमता हो, जब शरीर में युद्ध ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो केवल एक ही अंत होगा। बस ये नए शिष्य यह नहीं उम्मीद करते थे कि ये लोग नियमों के अनुसार कार्ड नहीं खेल रहे थे। कितनी सुंदर महिला! कई नामित शिष्यों ने भी म्यू यिंगयिंग को गर्म नजरों से देखा। एक पुरुष की पसंदीदा चीजें आखिरकार सुंदरता, धन और स्थिति हैं। खांसी। मुख्य काम को मत भूलो। यह देखकर कि कुछ लोग म्यू यिंगयिंग की ओर आकर्षित हो रहे थे, कई नामित शिष्यों ने जानबूझकर अपनी आवाजें ऊंची कीं। तो तुम लोग क्या करना चाहते हो? नामित शिष्यों में से
सादे कपड़ों में एक व्यक्ति ने भी शियाओ यान से धीरे से कहा, क्यों न हम सब एक साथ चलें। शियाओ यान ने भी सैकड़ों लोगों को देखा और तुरंत कहा। अपनी उत्कृष्ट आत्मा शक्ति के साथ शियाओ यान ने भी खोजा कि सामने सादे कपड़ों में खड़ा व्यक्ति इन नामित शिष्यों में सबसे भयानक होना चाहिए। यदि शियाओ यान का अनुभव सही है तो कुल 128 लोग हैं, जिनमें से 4 सितारा डॉडी पूर्ण करने वाले 3 शक्तिशाली लोग हैं और अभी सादे कपड़ों में खड़ा व्यक्ति उनमें से एक है। बाकी 4 सितारा डॉडी में 20 लोग हैं। इतने सारे लोग और बाकी लोग मूल रूप से 4 सितारा डॉडी के अंतिम चरण की ताकत रखते हैं एक साथ। क्या तुम्हें यकीन है, जैसे ही शियाओ यान की आवाज गिरी 128 नामित शिष्यों में अचानक हंगामा मच गया। क्या इस व्यक्ति को मानसिक बीमारी है? हमसे एक साथ जाने को कह रहा है। यहाँ हम 128 लोग हैं, लेकिन उनके पास केवल 5 लोग हैं। हमें बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा। नामित शिष्यों में लगातार आवाजें उठ रही थीं। ली जी, हमें क्या करना चाहिए? यह एक कठिनाई से प्राप्त अवसर है। इस अवसर के लिए हमने अतीत में फेंशियान पैविलियन के लिए कम काम नहीं किया। एक नामित शिष्य ने भी अभी सादे कपड़ों में खड़े व्यक्ति से कहा। मुझे पता है, सादे कपड़ों में खड़ा व्यक्ति ली जी ने कहा। यह बच्चा 4 सितारा डॉडी के मध्य चरण की ताकत में इतना उग्र 5 लोगों की शक्ति के साथ हम 128 लोगों से निपटना, क्या यह मूर्ख का सपना नहीं है? चीजें इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। ली जी ने अपने दिल में तेजी से हिसाब लगाया। पास में म्यू शूजी ने इन लोगों को चुपचाप देखा। वह बहुत स्पष्ट है कि इन 128 नामित शिष्यों का अतीत में उनके फेंशियान पैविलियन के लिए योगदान उन्हें फेंशियान पैविलियन में शामिल होने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उनके सामने अभी भी एक बाधा है, यानी ये 5 लोग। यदि वे शियाओ यान और अन्य 5 को हरा देते हैं तो शियाओ यान और 5 को दिए जाने वाले साधना संसाधन उन्हें आवंटित किए जाएंगे, लेकिन उस समय इन 128 शिष्यों में से कई शियाओ यान के सहशिष्य बन जाएंगे। लेकिन अगर ये 128 लोग शियाओ यान और अन्य 5 को नहीं हरा पाए तो इसका मतलब यह भी है कि इन 128 लोगों की प्रतिभा फेंशियान पैविलियन में शामिल होने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस समय फेंशियान पैविलियन इन लोगों को अवशोषित नहीं करेगा। वैसे भाई ली, मैंने सुना है कि अंक लूट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, जो 4 सितारा डॉडी के प्रारंभिक चरण की ताकत पर निर्भर करता था, मुझे नहीं पता कि उसने किस विधि का उपयोग करके गंभीर रूप से घायल ट्विन गोस्ट एम्परर्स को मार डाला। एक नामित शिष्य ने भी कुछ याद करते हुए कहा। उसका नाम क्या है? ली जी ने यह सुनकर अपनी पुतलियां अचानक सिकोड़ लीं और फिर सामने काले भारी शासक को ले जा रहे शियाओ यान को घूरते हुए अपने पास के व्यक्ति पर चिल्लाया। ऐसा लगता है कि वह एक काले भारी शासक वाला व्यक्ति है। मेरा नाम शियाओ यान है।